बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा यादव। आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पर कालिदास रंगालय में योगानंद नाटक की प्रस्तुति हो रही है। तो आइए जानते हैं इस नाटक की क्या है कहानी। बिहारी शान में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा शुभ नाम कुमार मानव है। आज जो नाटक कालिदास में होने जा रहा है सर, इसके लेखक कौन है और इसकी कहानी क्या है सर? ये जो आज नाटक हम बिहार दिवस के अवसर पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस नाटक के लेखक हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह और निर्देशन मेरा है यानी कि कुमार मानव का। और ये नाटक संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से एहसास कलाकृति के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। और बिहार दिवस के अवसर पर इसकी प्रस्तुति हो रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये इस नाटक की कहानी बिहार से जुड़ी हुई है। मगध साम्राज्य पूरे भारत का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था और वो मगध साम्राज्य कभी पतित भी हुआ, उसका विनाश भी हुआ। उसी राजनैतिक उथल पुथल को इस नाटक के माध्यम से दिखाया गया है। उस समय राजा नंद वहाँ के शासक थे और राजा नंद से 3 मित्र थे, इंद्रदत्त, व्याडी और वररुचि। ये तीनों मित्र गुरु से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो गुरु ने उनसे 1 करोड़ रुपए स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी और उस समय 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय महाराज नंद के पास 9900 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, इसीलिए वो लोग याचक बन के वहाँ पर जाते हैं। लेकिन उनको पता चलता है कि महाराज नंद का आज प्रातःकाल ही निधन हो गया है। अब तीनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। फिर तीनों मिलकर प्लान करते हैं और उसमें होता है कि एक इंद्रदत्त नाम का जो लड़का था वो पर काया प्रवेश की विद्या जानता था। तो व्याडी उसको बोलता है कि तुम पर काया प्रवेश करके महाराज के शरीर में घुस जाओ, वररुचि याचक बन के पैसा मांगने जाएगा और तुम घोषणा कर देना, हमको मिल जाएगा और फिर हम लोग जाके गुरु दक्षिणा दे देंगे। इसी के तहत वे लोग जाके इंद्रदत्त उस राजा नंद के शरीर में घुस जाता है और याचक बन के वररुचि वहाँ जाता है। लेकिन नंद के जो मंत्री हैं शक्टार, उनको शक होता है कि अचानक ही महाराज जीवित हो गए, 1 करोड़ मांगने आ गया और ये दे भी दिए। तो उसको शक होता है और सोचता है कि कोई पर काया प्रवेश किया है और उसका जो शरीर है, निष्प्राण शरीर जो है, वो यहीं कहीं पर होगा। तो वो अपने सेनापति को आदेश देता है कि राज्य में जितने भी मुर्दे हैं सबको जलवा दिया जाए और अंततः इंद्रदत्त के शरीर को जला दिया जाता है और इंद्रदत्त अंतिम समय तक राजा नंद के रूप में रहता है, राजा नंद बनकर। उसे पछतावा भी होता है, लेकिन जब राजा के कार्यभार को संभालता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है और वो धन दौलत शोहरत को देख करके पगला जाता है और अपना मित्र वररुचि को भी मृत्युदंड की आज्ञा देता है। सभी लोग बहुत नाखुश होते हैं और उसी समय में चाणक्य की मदद से शक्टार जो है नंद का विनाश करते हैं और चंद्रगुप्त को मगध साम्राज्य की सत्ता सौंपी जाती है। यही कहानी है। सर, इस नाटक में कुल कितने कलाकार हैं? इस नाटक में कुल 18 कलाकार हैं। धन्यवाद सर। वररुचि हमेशा कांटे की भांति मस्तिष्क में चुभता है। जब तक ये कांटा विलग नहीं होता, सेनापति मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपंग और अकर्मण्य हो गया। हमेशा ये भय सताता है कि कहीं महाराज की दृष्टि न उलट जाए। मेरा नाम भुवनेश्वर कुमार हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है? मैं इस नाटक में व्याडी का किरदार निभा रहा हूं और इसमें ये 3 मित्र हैं, एक व्याडी है, वररुचि है और इंद्रदत्त है। और ये तीनों जो है गुरु परवर के शिष्य हैं और ये तीनों 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं के लिए मगध साम्राज्य में जाते हैं और वहाँ इन्हें इंद्रदत्त को पर काया प्रवेश करना पड़ता है और ये व्याडी ही उसका सुझाव देते हैं इंद्रदत्त को और वो पर काया प्रवेश करते हैं और उसके बाद
इंद्रदत्त का जो शरीर है उसे मोहम्मद सत्तार ने छल के द्वारा उन्हें भस्म कर दिया और फिर इंद्रदत्त जो नंद के रूप में आ जाते हैं वो फिर वो नंद ही रह जाते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शुभम सिंह। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है? चाणक्य की। किंतु ये वर रुचि हमेशा कांटे की भांति मस्तिष्क में चुभता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मैं लक्ष्मण भारती। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है? मैं सेनापति का किरदार में हूँ। सेनापति का इस नाटक में क्या कार्य है? ये एक एक्चुअली ऐतिहासिक नाटक है। इस ऐतिहासिक नाटक में योगानंद का किरदार को दर्शाया गया है, जो एक परकाया कल्प का एक अपना एक निर्देशित उसमें किया गया है। जिस भूमिका को उसमें निर्देशित में सेनापति उस भूमिका को केंद्रित होकर के चिन्हित में किया गया है। यही एक किरदार है जिसमें सेनापति उस चीज़ को दर्शा रहा है। धन्यवाद सर। नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम राधा कुमारी हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है मैम? इस नाटक में मैं राजा की रानी हूँ। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ऐसे नाटक में या ओरिजिनल में ऐसे राजू नाम मेरा है, राजू कुमार। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है? इस नाटक में हमारी भूमिका यही है कि इंद्रदत्त का रोल हम कर रहे हैं। इंद्रदत्त का रोल एक ऐसा किरदार है जो परकाया प्रवेश की शिक्षा प्राप्त हम किए हुए हैं और इस नाटक में परकाया प्रवेश करके राजा नंद के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बस यही हमारा थोड़ा सा रोल है। आपका नाम क्या हुआ सर? रविंद्र प्रसाद हुआ। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है सर? प्रतिहार का है। प्रतिहार और इसके प्रतिहार का क्या रूप है सर इस नाटक में? प्रतिहार का रूप इसमें दिया गया है कि राजा के साथ आगे पीछे रहना है और क्या जैसे कोई आते हैं तो उसको आगे की उसको रोकना है, रोके पूछ करके ही अंदर आने का ये आदेश देने का काम है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम ब्रह्मानंद पांडे है। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है सर? मैं अभिनय तो नहीं, लेकिन इस नाटक में मैं प्रकाश व्यवस्था देख रहा हूँ। प्रकाश संचालन मेरे जिम्मा है। और जहाँ तक इस नाटक की विषय वस्तु के बारे में अगर चर्चा की जाए, इसके कथानक के बारे में चर्चा की जाए, तो इसका कथानक वैसे तो वर्षों पुराना है। वर्षों नहीं बल्कि कहा जाए तो सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज भी यह लागू होता है आज के समाज में भी। यह उस समय की बात है जब मगध सम्राट महानंद जो थे उनका शासन था, लेकिन वो इतने भ्रष्टता के चरम सीमा पर पहुंच चुके थे कि उनको हटाना बड़ा आवश्यक हो गया था। और ऐसे में ही आचार्य विष्णु जो हैं वो अपने शिष्य चंद्रगुप्त के जरिए इस शासन व्यवस्था को समाप्त करने का जिम्मा लेते हैं और अंततः कामयाब भी होते हैं। नंद वंश का नाश होता है और चंद्रगुप्त के रूप में एक नए स्वर्णिम काल की शुरुआत होती है। कथा मूल रूप से यही है इस नाटक की, और कलाकारों ने भी बड़ी तैयारी की है कलाकारों ने, और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा नाटक दर्शकों के सामने आ पाएगा। आपका नाम क्या हुआ मैम? अर्चना कुमारी। इस नाटक में आपकी क्या भूमिका है? इस नाटक में मेरा सुनोत्रा का भूमिका है, जो आचार्य की दासी है। धन्यवाद।